Good morning, student. Welcome to Ambitions Vedic Institute. Today, again start biological topic. Name is endoplasm reticulum. Endoplasmic reticulum. लास्ट वीडियो में हमने यूकैरियोटिक सेल का सेल वॉल देखे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखे और साइटोप्लाज्म देखे थे उसका। तो अभी उसी साइटोप्लाज्म में हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है अपने को। तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ये एक सेल ऑर्गेनेल्स है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम मेंशन करेंगे, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है। अब इसका मीनिंग देखना अपने को, मेम्ब्रेन बाउंडेड। अगर हम डायग्राम के तरफ अगर हम देखेंगे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को, तो इसको एक मेम्ब्रेन होता है, कवर होता है मेम्ब्रेन का। इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है, उसको मेम्ब्रेन होता है। देन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम फाउंड इन अ साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स। ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में प्रेजेंस होता है। बाद में अभी हम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में और आगे बढ़ेंगे। तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ डेलिकेट ब्रांच से बना होते हैं। जितने भी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है उसमें जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ऑल दीज ब्रांचेस आर डेलिकेट, हेंस वी कॉल इज एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ डेलिकेट ब्रांच बोलेंगे इसको। देन इस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो डेलिकेट ब्रांच होता है उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है डायग्राम की तरफ अगर देखेंगे, यहां से लिखेंगे, देखो एक फ्लैटेंड और ऐसे पैरेलल ऐसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं हम सिस्टर्नी। सिस्टर्नी कैसा है? इट इज अ फ्लैट और एक पैरेलल में अरेंज है, तो उसे बोलेंगे हम सिस्टर्नी। तो नंबर 1 लिखता हूं मैं सिस्टर्नी। दूसरा अगर उसका एलिमेंट देखेंगे तो इस डायग्राम के तरफ देखना है अपने को, यहाँ पे ऐसे इर्रेगुलर ब्रांचेस होते हैं। इस इर्रेगुलरली ब्रांचेस को बोलते हैं हम ट्यूबुल। तो मैं दूसरा नाम लिखता हूं यहाँ पे ट्यूबुल्स। सेकंड, अगर हम तीसरा एलिमेंट अगर डायग्राम की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे एक ओवल शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं हम वेसिकल। तो मैं तीसरा एलिमेंट का नाम लिखता हूं वेसिकल्स। ऐसे 3 एलिमेंट से बना होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन इस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का अरेंजमेंट कैसा होता है? लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जर्व किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का एक एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैच होता है, तो जो दूसरा जो एंड होता है ये एंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, मींस न्यूक्लियस को जो कवर होता है इस कवर को अटैच होता है। दिस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ 2 एंड, one end attached to the plasma membrane while another end attached to the nuclear membrane। यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा उसमें से कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का one end attached to the plasma membrane and another end attached to the nuclear membrane, nuclear membrane। Then इस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का अगर उसके बारे में और देखना है तो इस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में आपको यहाँ से गैप दिखती है, देखो इसमें ब्रांचेस कहाँ पे, इस ट्यूबुल्स में आपको ऐसे ब्रांचेस दिखते हैं। तो ब्रांचेस में गैप होती है, कैविटी है, उस कैविटी को बोलते हैं लुमेन, उसे बोलेंगे हम लुमेन। तो लुमेन के बारे में अगर हम देखना है तो उसकी जो लुमेन होती है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की जो लुमेन होती है, ये लुमेन कंटिन्यूअस रहती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा
लुमेन ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये कंटिन्यूअस रहती है कहां से कहां तक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक उसका कंटिन्यूअस लुमेन रहती है। देन ये जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, उस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का फंक्शन कौन सा है, तो हम देखेंगे ये सिक्रेशन भी करता है एंड स्टोरेज भी करता है। ये स्टोरेज करता है लिपिड का एंड ग्लाइकोजन का, ये स्टोरेज भी करता है और सिक्रेशन करता है। तो ये मेन फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अभी हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के हमको क्लासिफिकेशन करना है। जब हम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ absence एंड प्रेजेंट राइबोसोम बेसिस में, तो अगर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में अगर राइबोसोम प्रेजेंट रहता है तो उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। यहाँ पे देखो इसमें से ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर में राइबोसोम है, इसके वजह से वो एरिया रफ दिखता है, उस रफ एरिया को बोलते हैं हम रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। कोई एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम के ऊपर में ऐसा राइबोसोम एब्सेंट रहता है तो उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो ऐसे ऑन द विच बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंट एंड present of ribosome. This endoplasm reticulums are two types, rough endoplasm reticulum and smooth endoplasm reticulum. तो सबसे पहले हम स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में देखेंगे। तो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में राइबोसोम जो रहेगा, ये राइबोसोम टोटली एब्सेंट रहता है, इसके वजह से वो स्मूथ दिखता है एरिया, तो नाम लिखा राइबोसोम एब्सेंट, इसको बोलेंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का अगर फंक्शन देखेंगे तो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम आर इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशंस। डिटॉक्सिफिकेशंस मींस क्या होता है, लीवर में जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, उस हार्मफुल सब्सटेंस का कन्वर्शन हार्मलेस में करता है, यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्शन करता है, तो उसको बोलते हैं हम डिटॉक्सिफिकेशंस। अलोंग विथ स्मूथ एंडोप्लाज्म जो रेटिकुलम होता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ये भी सिक्रेशन करता है लिपिड का एंड स्टीरॉइड मटेरियल सब्सटेंस का। अगर स्टीरॉइड सब्सटेंस जो सिक्रेशन करते हैं वो होते हैं हमारे गोनाड्स, गोनाड्स में मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एंड हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के आउटर सरफेस में मार्जिन में प्रेजेंट होती है, वो जनरली स्टीरॉइड सब्सटेंस को सिक्रेट करती है। ये फंक्शंस होता है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का, जो सिक्रेशन करता है लिपिड एंड स्टीरॉइड सब्सटेंस का। अगर हम रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की तरफ देखेंगे तो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में राइबोसोम्स ये प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शन से राइबोसोम है, मींस राइबोसोम ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसके वजह से रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं हम, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो ये हुआ ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसमें से अभी हम अगले वीडियो में हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल देखेंगे।